चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सम नंबर 119 जिसमें पूछा इफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स की 2010 प्लस एक्स की 804 प्लस एक्स की 402 इंटू 2x की 1608 प्लस 5x की 402 प्लस 10 उसकी 1 डिवाइडेड बाय 402 पावर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू ए 2x की 2010 प्लस 5x की 804 प्लस 10x की 402 की a बटे 402 घात हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी इसका इंटीग्रेशन हमें दे दिया गया है, वो कुछ इस प्रकार से होगा, पर उसमें जो ये a आया, ये जो वेरिएबल आया है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी घातें हैं, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। और सबसे पहले कितना भी अजीब सवाल हो वो किसी पैटर्न के हिसाब से जा रहा होगा, और अगर हम उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लें तो सम हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हिंट को हमें पकड़ना होगा। फंक्शन दिया है, उसी के साथ उसका अगर डिफरेंशिएशन दिया हो तो हमें पता था कि अगर फंक्शन दिया उसकी n पावर है और उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन दिया तो उसका रूल कुछ इस प्रकार से था, f ऑफ x की इसकी n पावर है तो यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये कुछ इस प्रकार से हम करते थे। यानी कोई डिफरेंशिएशन होना चाहिए कोई फलन का, यानी कोई एक चीज़ की कोई डिफरेंशिएशन दी होनी चाहिए। अगर वो दे दी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले घात किसकी वो देखते हैं। ये तो सिंपल दिया है, ये कुछ घात स्वरूप में है, यानी ये इसे हम कुछ t मान लेंगे और उसका हम डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो पहले हम देखें कि जो आंसर आया है, देखिए आंसर में देखिए क्या आया था कि फंक्शन आया था। आंसर में क्या फंक्शन हमने जिसे माना वो आया। देखिए फंक्शन क्या था, 2x की 1608 प्लस 5x की 402 प्लस 10 1 अपॉन 402। तो देखिए यहाँ पे क्या आया आंसर, फंक्शन से अलग कुछ आ रहा है, पावर्स अलग आ रही हैं, ये तो पक्का हो गया। और देखिए 2, 5 और 10 यानी यही मेन फंक्शन होगा, पर उसकी पावर कुछ अलग ढंग से आ रही, यानी कुछ मैनिपुलेशन हमें करना होगा कि जिससे हमारा सम आसान हो जाए। तो मैनिपुलेशन देख के कैसे करते हैं, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि देखिए जो इंटीग्रेशन दिया है, ये पूरे टर्म में से अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ तो यानी ये रहा x इंटू, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x की 2009 प्लस x की 803 प्लस x की 401 इंटू 2x की 1608 प्लस 5x की 402 प्लस 10 डिवाइडेड में 1 अपॉन 402 dx। अब देखिए ये जो x वाला टर्म आया है, इसका अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो क्या होगा, देखिए करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, अंडर रूट यानी 1/2 पावर होती थी। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अगर अंडर रूट में 4 लिखा था, अगर उसको हम बाहर निकालते थे तो वो हो जाता तो 2, यानी जितनी पावर है इधर कितनी पावर थी 1/2, तो क्या कॉमन निकलता है, उसका स्क्वायर निकलता है। वैसे ही अगर फ्रैक्टल पावर यानी 1/4 या 1/8 जितनी भी फ्रैक्टल पावर थी, जैसे यहाँ पे फ्रैक्टल पावर दी है 1/402, तो यहाँ पे x अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा, यहाँ पे यानी ऐसा x नहीं जाएगा, यहाँ पे x की 402 पावर जाएगी। समझ रहे हैं आप। जैसे कि देखिए अगर ये सिंपल ऐसा होता 2x की 1608 प्लस 5x की 402, एक मिनट, हैपन्स प्लस 10 की खाली एक पावर होती, और अगर x अंदर जाता तो यहाँ पे क्या होता, जितनी पावर है एक पावर इधर भी एक पावर तो डायरेक्ट अंदर चला जाता। यानी इन दोनों के पावर का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, एक कॉमन रूल है ये। तो यहाँ देखिए यहाँ पे पावर कितना है 1/402 और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x जाएगा, इनका पावर का मल्टीप्लिकेशन 1/402 हो रहा है, जबकि 1/402 नहीं, क्या होना चाहिए था, इनकी पावर का मल्टीप्लिकेशन 1। तो यानी इसकी पावर x की जगह, x की 1 की जगह कितनी पावर रखेंगे 402, तो होगा 1। यानी सिंपल, मैं बहुत आसान शब्दों में कहूँ, यहाँ पे x की जगह x की 402 पावर अंदर जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
तो देखिए, तो ये वाला टर्म मैं ऐसे लिखता हूँ, x की 2009 प्लस x की 803 प्लस x की 401। अब देखिए x की 4 से 2 पावर इधर जा रही है, तो देखिए क्या होगा, 2x की, देखिए x की 16083 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है x की 402, सेम बेस मल्टीप्लिकेशन, तो जो पावर है उसका एडिशन होगा, यानी इसका हो जाएगा 2010, इसका हो जाएगा 2010। फिर 5x, इसकी 402 थी और उतनी पावर जाएगी 402, तो 804 पावर होगी, प्लस 10 इधर हो जाएगा इंटू एक्स की 402 इंटू 1/402 dx। अब देखिए हमारा आंसर कहाँ आया, अभी आएगा। देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि फंक्शन के साथ उसका डिफरेंशियल दिया है, तो इस तरह से होगा f(x) की n+1/n+1 प्लस c। ये था रूल हमारा, सिंपल सा बेसिक सा। तो ध्यान दीजिए, फंक्शन किसे मानना है, इसे मानते हैं। इसे क्यों मानना अभी आपको पता चलेगा, सिंपल सा रूल है। क्योंकि देखिए पावर रूल क्या कहता था डिफरेंशिएशन का, कि फंक्शन किसी को माना, फंक्शन जो भी उसका हम क्या करने वाले हैं आगे, डिफरेंशिएशन। और देखिए x की 2010 पावर है, अगर उसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो घात आगे यानी 2010, फिर एक घात कम यानी 2010 - 1 तो 2009 होगा, और घात बिना विकलन यानी 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए x की 2009 है, हाँ, और उस वैसा ही अगले टर्म में हुआ, वैसा ही अगले टर्म में हो रहा है, यानी हमें पैटर्न मिल गई। अब पैटर्न मिल गई यानी सम हमारे लिए रिलेटिवली इजी हो गया। तो सम से सबसे पहले हमें पैटर्न पकड़नी है कि हाँ हमें स्टार्ट कैसे करना है, वेयर टू स्टार्ट, और वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा। तो देखिए, तो मैं लेट में किसी को मानूंगा, तो देखो क्या है, 2x की 2010 प्लस 5x की 804 प्लस 10x की 402 इज इक्वल टू t। अब मैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अगर विकलन करता हूं तो 2010 इंटू 2 4020 x की 2009, फिर 5 तो था, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 804 होगा, 804 का 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा 4020 ही होगा, 4020 x की 803। अब 10 इंटू 402 तो वो हो जाएगा 4020 x की 401 इज इक्वल टू dt/dx, क्योंकि इसका तो x के सापेक्ष हो गया, अगर t का करें तो dt/dx, और dx इधर आ जाएगा यानी dx, तो ये हो गया dt, यानी dt की ये सारा टर्म हो उसकी जगह मैं dt लिख सकता हूँ। पर ध्यान से देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं, ये वाला टर्म कुछ ऐसा दिया है, और यहाँ पे 4020 4020 4020, तो वो मैं कॉमन निकालता हूँ, यानी 4020 x की 2009 प्लस x की 803 प्लस x की 401 इज इक्वल टू डी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, यानी x की 2009 प्लस x की 803 प्लस x की 401 dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 4020, यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो देखिए कैसे ये हो जाएगा रिड्यूस, ये कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, जो ये वाला टर्म देखिए, इसको मैंने क्या कहा t। अब देखो t की पावर कितनी है, 1/402, यानी t की 1/402 इंटू, अब देखिए ये पूरा टर्म था, ये पूरा टर्म की जगह मैं क्या लिखूंगा, dt/4020, तो dt/4020, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/4020 इंटीग्रल ऑफ t की 1/402 dt। अब देखिए ये तो पावर रूल में कन्वर्ट हो गया। पावर रूल में कन्वर्ट होने का मतलब ये है घात आगे एक घात कम। तो देखिए 1/402
4020 इंटू घात आगे एक घात कम, यानी 1/4020 इंटू 1/402, अब घात आगे एक घात कम, यानी 1/402 माइनस 1 प्लस सी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेट मी चेक इट। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, मैंने इसमें डिफरेंशिएशन का रूल लगा दिया जबकि इंटीग्रेशन का था। थोड़े दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए देखते हैं। तो 1/4020 इंटीग्रल ऑफ टी की 1/402 dt। तो देखिए इंटीग्रेशन है, बात मेरी समझिए। जो मैंने अभी भूल की वो ये थी कि मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ टी की 1/402 लगाया था, जबकि ये इंटीग्रल है। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता था, घात आगे होता था, एक घात कम। इसमें उल्टा होता है, एक घात बढ़ानी और बढ़ाई हुई घात नीचे लिखनी है। यानी देखिए, तो इसको कैसा होगा, 1/4020 तो कांस्टेंट है। अब एक घात बढ़ानी है, एक घात बढ़ानी यानी टी की 1/402 पावर थी, उसमें +1 और बढ़ाई हुई घात नीचे, यानी 1/402 + 1 प्लस सी। ये कुछ इस तरह से होगा। तो देखिए इधर मैं लिखता हूँ अब, तो 1/4020 इंटू, देखिए 1/402 + 1 यानी 402 + 1 हो जाएगा 403, यानी टी की 403/402, टी की 403/402। और इसका ये कुछ हिसाब से हो जाएगा 403/402, इसी हिसाब से हो जाएगा। तो देखो 403 नीचे रह गया और 402 ऊपर आ जाएगा। अब देखिए 402 से ये कट गया, यानी 10 आ गया, यानी इस तरह से हो जाएगा t इंटू 1/10, फिर ये आ जाएगा इंटू 403 1/, देखिए 10 इंटू 403, फिर t की 403 डिवाइडेड बाय 402 प्लस सी। तो देखिए a कहा था, a क्या है, यहाँ पे भी a आ रहा था और यहाँ पे भी a आ रहा था, और यानी ये जो डिजिट है, इधर जो डिजिट आएगा वही डिजिट इधर होना चाहिए। देखिए 10 इंटू a 403 इंटू 403, तो हमें पता चल गया कि a क्या होगा 403। ये इस सम का आंसर है। राइट डाउन कर लीजिए। सम नंबर 120, जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड का यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी इंटीग्रेशन में है दो अलग अलग फंक्शन, यानी u इंटू वी डी एक्स। तो u इंटू वी डी एक्स है, तो इसको इंटीग्रेशन कैसा होगा। तो देखिए इसका रूल है u यानी जो पहला फंक्शन है उसे वैसे का वैसा छोड़ दो, इंटीग्रल ऑफ v dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन में पहले जिसको तुमने छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन, u को छोड़ दिया था सबसे पहले टाइम पे, अब उसका डिफरेंशिएशन यानी d/dx ऑफ u कहो या u डैश कहो। अब जो सेकंड था जिसका इंटीग्रेशन क्या था उसका फिर से इंटीग्रेशन करो, यानी इंटीग्रल ऑफ v dx। अब उसका फिर से होल इंटीग्रेट कर लो, ये रूल है। यानी जो टर्म है वो साइक्लिक होना चाहिए। पहला जो टर्म है ना u, वो होता है वो इजीली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और सेकंड डिफरेंशिएबल उसको कांस्टेंट दे दे ऐसा कुछ होना चाहिए। और जो सेकंड जिसको हम v मान रहे हैं वो कुछ ऐसा टर्म या ऐसा क्वांटिटी होनी चाहिए जिसका इंटीग्रेशन साइक्लिक हो, यानी जैसे साइन का इंटीग्रल साइक्लिक, यानी साइन इनका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कॉस का करोगे तो माइनस साइन का करोगे कॉस, यानी एक ही टर्म बार बार आ रही है, साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, इसी तरह से घूम के जा रहा है कुछ इस तरह से। और डिफरेंस है, और जो दूसरा u है जैसे कि 3x, एक बार उसका डिफरेंशियल करो तो डायरेक्ट 3 आएगा। यानी u हम किसी ऐसे क्वांटिटी को लेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन आसान है, और v किसी ऐसी क्वांटिटी को लेंगे जिसका इंटीग्रेशन साइक्लिक हो। तो देखिए इसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, u को सिलेक्ट करने का ILATE, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगेरिथमिक, लॉग लिख देता हूँ, A फॉर अल्जेब्रिक यानी अलजीब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। यानी हम पहली प्रेफरेंस u किसको देंगे, इसमें जो पहला आएगा वो, अगर i पहले है तो हम i को u मानेंगे, यानी पहला टर्म जिसको हम इजीली
वो कर लेंगे, क्या, डिफ्रेंशिएट। तो देखिए कैसे, इनवर्स यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, लॉग यानी हमको पता ही है, अलजीब्रा यानी इक्वेशन जैसे 3x 4x क्यूब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी, ट्रिग्नोमेट्रिक हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और एक्सपोनेंशियल यानी e टू द x 4 की x, ये सारी टर्म, और v उसके अलावा का जो भी टर्म हो उसे हम v कहेंगे। सिंपली x हो तो भी हम उसे अलजीब्रा में डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं अभी इस सम को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कैसे करते हैं। देखिए या इसको हम खंडश समाकलन भी कहते हैं, शुद्ध भाषा में इसे खंडश समाकलन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये फॉर्मूला को मैं ऊपर लिखता हूँ अच्छी तरह से, देखिए यहाँ पे, तो देखिए अच्छी तरह से, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ u डैश इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स का dx। तो देखिए u और v कैसे सिलेक्ट करना है वो हमने सीख लिया था पहले के सवालों में भी, अब हम फिर से देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, u हम किसको लेंगे, ILATE, ए अलजीब्रा, इधर a क्या है, x अलजीब्रिक टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखिए ILATE, a पहले आता है यानी अलजीब्रिक टर्म, और इसमें क्या है, एक अलजीब्रिक टर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो पहले क्या आता है सिद्धांत के हिसाब से, a आता है, a क्या है, x का, यानी हम इसको u कंसीडर करेंगे और उसको v कंसीडर करेंगे। तो u बराबर x और v बराबर sec स्क्वायर x। तो मैंने कहा था ना जो u है वो इजीली डिफरेंशिएबल हो रहा, देखिए पहले दूसरे ट्राई में ये हो जाएगा 1 इसका पहले इंटीग्रल में, और v इजीली इंटीग्रेटेबल होना चाहिए। देखिए sec स्क्वायर x का 10x होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10x हो जाएगा, फिर उसका फिर से करोगे तो log मोड cos x आ जाएगा, यानी इजीली इंटीग्रेटेबल है। और 10 का कैसे इंटीग्रेशन हो चुका है वो हमने सीख लिया है। तो देखिए तो u और v मिल गया, तो अब मैं कह सकता हूँ कि x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के हिसाब से u क्या है v क्या है वो हमने पसंद कर लिया। अब देखते हैं u यानी x वैसे का वैसा, इंटीग्रल ऑफ v dx यानी इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस फिर होल इंटीग्रल में अब u डैश यानी x का डैश इंटीग्रल ऑफ v dx, इंटीग्रल ऑफ v dx यानी इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx उसका dx। तो आपको ये चीज़ पता चलेगी ये टर्म कैसे आया, हमने खंडश समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, u पसंद किया और v पसंद किया, u और v हमने आइलेट प्रिंसिपल के हिसाब से पसंद किया। अब देखते हैं आगे, ये रही इसकी गिनती, अगर ये हमें आगे तो इंटीग्रेशन हो गया। तो देखिए क्या है, x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x प्लस c। तो इसको मैं लिख दूंगा 10x माइनस, अब देखिए होल में ये जो टर्म आ रहा है x का डैश यानी d बाई डी एक्स ऑफ x। अब d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 तो कांस्टेंट है, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो फिर sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का होगा 10x, 1 इंटू 10x यानी 10x से सिंपल लिख सकते हैं हम 10x dx। अब देखिए x 10x माइनस, अब देखो इसका क्या होगा, log 10x का होता है log मोड cos x प्लस c। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया। सम नंबर 121 जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है x sin 2x dx है। अभी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा जिसमें फिर से मैं रूल लिखूंगा, देखिए क्यों फिर से लिख रहे हैं, रिपीटेशन मेक्स यू किंग। तो देखिए इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, तो u फिर इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल में u डैश इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स का dx, ये फॉर्मूला है। u और v क्या है वो आइलेट प्रिंसिपल से पता चलेगा, अलजीब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में, यानी u क्या है x और v क्या है sin 2x। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कुछ इस हिसाब से होगा, x इंटू साइन 2x dx इज इक्वल टू x इंटू साइन 2x dx। तो देखिए किस हिसाब से होगा,
यू यानी एक्स बेस है, फिर इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx, फिर माइनस अब यू डैश यानी x का डिफ्रेंसिएशन 1, और फिर इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स यानी इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रल ऑफ साइन 2x। चलिए इधर ही कर लेते हैं। तो साइन का जो संकलन आता है यानी साइन का इंटीग्रेशन होता है वो नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव ऑफ cos 2x, और x के साथ जो भी कांस्टेंट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे माइनस cos 2x बाय 2 dx, क्योंकि अभी c से ले रहा है क्योंकि अभी आगे इंटीग्रेशन चल रहा है। तो देखिए आगे अब माइनस, अब मैं यहाँ एक मिनट, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, अब ये देखिए माइनस में 1/2 बाहर, और देखिए माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 1/2 cos 2x dx। अब सब कुछ बेसिक हो चुका है। तो x, अब देखिए साइन 2x dx अभी ही हमने किया, वो हो जाएगा माइनस cos 2x बाय 2 और प्लस 1/2, अभी देखो इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx होगा। इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx क्या होगा, साइन cos का जो इंटीग्रेशन वो पॉजिटिव रहता है। तो देखिए साइन 2x, अब वो जो इसके साथ x के साथ जो मल्टीपल है वो बाहर आ जाएगा, प्लस c, यानी पॉजिटिव टर्म पहले लिखता हूँ, यानी 1/4 साइन 2x माइनस x/2 cos 2x प्लस c, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। राइट डाउन कर लीजिए। सम नंबर 122 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जो कि ये है x की n इंटू लॉग एक्स डी एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई लीड प्रिंसिपल, लॉग पहले आएगा और ये अलजेब्रिक टर्म है, तो इधर u क्या आएगा, यानी पहला हमारा टर्म वो होगा log x, और v क्या होगा x की n, और ये जो फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में u डैश इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स का dx, ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस हिसाब से x टू द n log x dx इज इक्वल टू x टू द n log x dx या log x इंटू x टू द n dx, एक ही बात है। तो देखिए u क्या है log x, तो log x इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, तो v क्या था x की n यानी x टू द n dx माइनस इंटीग्रल में u डैश, u क्या था log x, तो log x का d बाई डी एक्स, उसका डिफ्रेंसिएशन करना है log x का। d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता था 1/x, ये रूल है। तो 1/x इंटीग्रल ऑफ v dx, जो कुछ इस तरह से, अभी एक साथ करते हैं, x टू द n प्लस x टू द n dx, फिर dx अभी करते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा log x, अब देखिए x टू द n इंटीग्रल ऑफ x की n dx, वो कुछ इस हिसाब से होगा x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो देखिए तो ये हो जाएगा log x, अब इसका x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, अब देखिए 1 अपॉन x इंटू इसका होगा वही x की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx। तो इधर का तो हो गया सब कुछ, यानी log x अपॉन n प्लस 1 x की n प्लस 1, अब माइनस इसका बाकी, इधर इंटीग्रेशन बाकी है अभी। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले x की n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x दिया है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हैं। तो चलो पहले मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये कुछ इसी हिसाब से हो जाएगा x की n प्लस 1 अपॉन x dx। तो देखिए x की n प्लस 1 अपॉन x, तो कहाँ थे डिवाइडेड में, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में आएगी, यानी और इसकी पावर कितनी 1, यानी माइनस 1 होगा, यानी x की खाली n बचेगी, यानी ये टर्म की जगह में x की n dx लिख सकता हूँ। अब उसका इंटीग्रेशन ही करना रहा, यानी log x अपॉन n प्लस 1 x की n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन
n+1 इंटू, अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा, x की n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अब n+1 इंटू n+1 का होल स्क्वायर, यानी log x अपॉन n+1 इंटू एक्स की n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की n+1 प्लस सी। अब आप x की n+1 कॉमन निकालना चाहे और ऊपर भी x की n+1 और नीचे से n+1 कॉमन निकालना चाहे तो चल सकता है। उतार लीजिए। सम नंबर 123 जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है x² sin x dx, वही u v इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यानी इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस u डैश इंटीग्रल ऑफ v dx dx। ये तो फॉर्मूला अब याद भी हो गया होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले तो u और v क्या है वो डिसाइड करना है। देख के ही पता चल रहा है ये u है और ये v है, क्योंकि अलजीब्रा ट्रिग्नोमेट्री से पहले आता है 8 में। तो ये u है और ये v। तो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू साइन x। अब देखिए इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कुछ इस हिसाब से होगा, एक्स स्क्वायर साइन x dx इज इक्वल टू u इंटू वी डी एक्स। तो u क्या है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन x dx माइनस u डैश। अब u डैश यानी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का डैश, एक्स स्क्वायर का डैश इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। तो इंटू साइन x dx का dx। तो देखिए इसका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस कॉस x, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2x और साइन x का होगा माइनस कॉस x। तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस x और माइनस माइनस प्लस और 2 कांस्टेंट बाहर, यानी 2 इंटू एक्स कॉस x dx। तो देखिए ये टर्म तो हो चुकी। अब इस टर्म में देखिए फिर से खंड से समाकलन आ रहा है, यानी u इंटू वी डी एक्स वाला फॉर्मूला। तो देखिए u इंटू वी डी एक्स वाला फॉर्मूला। अब इसको कैसे करना है, इसको तो वैसे का वैसे मैं खाली ये वाला टर्म बता देता हूँ आपको कैसे करना है, फिर वो तो उसमें लिख दिया जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ x इंटू कॉस एक्स डी एक्स u और ये v। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसा का, डायरेक्ट। अब क्या आएगा, पहले को वैसा छोड़ो, फिर इसका डिफरेंशिएशन कॉस का होता है साइन x, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x dx। अब फिर से साइन का इंटीग्रेशन होगा कॉस x, यानी x साइन x प्लस कॉस x। ये होगा x इंटू कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन खंड से समाकलन के नियम के हिसाब से x साइन x प्लस कॉस x होगा। ये मैं डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ। तो माइनस, ये तो खाली रफ वर्क किया, एक्स स्क्वायर कॉस x प्लस 2 इंटू एक्स साइन x प्लस कॉस x प्लस सी। ये सम उतार लीजिए आप। सम नंबर 124, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले u हमें पता चल रहा है x और v हमें पता चल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, पर यहीं पे हम मार खा सकते हैं। ध्यान दीजिए जो v होगा ना उसका 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होने वाला है, यानी एक बार तो होगा ही और दूसरी बार फिर से होगा। वो इजीली इंटीग्रेटेबल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम सीखें, कॉस एक्स के कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में अगर पावर दी है, जितनी भी दी हो, n पावर या 2 पावर 3 पावर, हमें 3 पावर तक की ज़्यादातर दिए जाते हैं, पर अगर हमें 2 पावर दी तो उसको हमें पहले एक यानी लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसे लीनियर में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए उसके इक्विवेलेंट कुछ होगा वो मुझे लिखना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो है दिया गया है,
और इसको मैं कैसे मैनिपुलेट करता हूँ मेरे हिसाब से। ठीक है, पहले cos 2x का फॉर्मूला हमने सीखा है। cos 2x इज इक्वल टू cos में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर x की जगह मुझे कुछ लीनियर में मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसकी पावर क्या हो 1। अरे देखिए इसकी है, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कुछ करके मैं कर सकता हूँ। तो देखिए इसमें क्या आएगा, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए cos 2x, अब ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। अब 2 cos स्क्वायर x का ये 2 इधर से यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर x की जगह मैं ये लिखूंगा तो ये पावर क्वाड्रेटिक बोल सकता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पावर से डायरेक्ट ये लीनियर में आ जाएगा। प्लस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ये एक लीनियर फॉर्म में तो हो गया रिड्यूस, बस यही चीज़ चाहिए थी। तो ये देखिए एग्जाम में या कभी भी ये आए तो आपके दिमाग में डायरेक्ट ही आना चाहिए, ये तो सम की गहराई के लिए बताया गया। तो देखिए इसको कैसे करना है, x cos स्क्वायर x dx। तो देखिए ये कैसे होगा, इसकी जगह मैं इसके इक्विवेलेंट कुछ और लिखने वाला हूँ cos स्क्वायर x की जगह, तो वो होगा cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 dx। अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको मैं पहले ही बार लिख देता हूँ, यानी 1/2 तो कांस्टेंट दिख ही रहा है, देखिए 2 था ना, यानी 1/2। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, x cos 2x प्लस x dx, यानी 1/2 इंटीग्रल ऑफ x। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन में दो अलग अलग फंक्शन है, यानी f1x प्लस f2x। हमें दो अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन किया तो वो इक्विवेलेंट होता है अलग अलग फंक्शन के फर्द वो अलग अलग करके किए, यानी इसका एक साथ करें या ये अलग अलग करके करें, यानी f1x dx प्लस f2x dx, ये एक ही बात है। तो x dx ये अलग लिखता हूँ मैं, और 1/2 इंटू x cos 2x dx मैं यहाँ लिखता हूँ। तो देखिए ये तो एकदम बेसिक है, x dx का होगा x²/2, तो 1/2 x²/2 प्लस c लिख देता हूँ। चलिए अब ये वाला करना है 1/2 x cos 2x, इसको मैं बोल देता हूँ I2। तो वेर I2 इज इक्वल टू x cos 2x dx। तो देखिए अगर मैं I2 फाइंड आउट कर लेता हूँ, अगर मैं I2 फाइंड आउट कर लिया तो मुझे ये पूरा इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो चलिए I2 फाइंड आउट करते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो देखिए कैसे करना है, u है ये और v है ये, और फिर से मैं फॉर्मूला लिखूंगा u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल में u डैश फिर से इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स डी एक्स। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। तो x इंटू कॉस 2x dx, उसमें x से u और cos 2x से v। तो देखिए x cos 2x dx इज इक्वल टू u इंटू वी डी एक्स। तो देखिए u क्या है x, फिर इंटीग्रल ऑफ cos 2x क्या होगा, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा sin 2x/2 माइनस, अब देखिए x का तो 1 हो गया, अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x/2, यानी 1/2 कांस्टेंट, और ये हो जाएगा sin 2x dx। तो x/2 sin 2x माइनस, अब देखिए साइन का समाकलन नेगेटिव आता है, यानी माइनस माइनस प्लस, और 1/2 इंटू cos 2x, और cos 2x का 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस c, यानी इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये हो रहा है। तो ये देखिए इसमें मैं लिख देता हूँ, तो 1 देखिए 2 इंटू 2 4, तो 1/4 x² प्लस इसको मैं बोल देता हूँ c1, और इधर इसको मैं बोल देता हूँ c2। तो देखना भी आप, प्लस 1/2 I2, यानी 1/2, अब I2 क्या है देखिए x/2 sin 2x प्लस 1/4 cos 2x प्लस c। तो यहाँ जो c आया वो क्या है, c जो c आया c है c1 प्लस c2, ये है इसका इंटीग्रेशन। राइट डाउन कर लीजिए। सम नंबर 125 जो कि है
इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, आप सोचेंगे ये क्या बात हुई, हमें तो पता है d बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 बाय एक्स, तो इंटीग्रेशन कुछ उल्टा होगा, नहीं log x अलग है, log x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इसका कोई फॉर्मूला डायरेक्ट हमें नहीं सिखाया गया है, तो इसको हम करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन तो पूछा है तो करेंगे कैसे। ध्यान दीजिए जिसका कोई नहीं होता उसका एक तो होता है, यानी यहाँ पे एक होगा, समझ रहे हैं। अब क्या मतलब हुआ, अरे देखिए आइलेट प्रिंसिपल सीखा था, लॉग को मान लेंगे u और a को मान लेंगे a, यानी अलजीब्रिक, वन अलजीब्रा का ही पार्ट है, इक्वेशन या नंबर आए या इक्वेशन है तो समझ लीजिए अलजीब्रा का पार्ट आ रहा है, तो हमें पता चल गया। तो u क्या होगा log x और v होगा 1। देखिए फर्स्ट इजीली डिफरेंशिएबल है और सेकंड इजीली इंटीग्रेटेबल है, तो देखिए क्या होगा u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला फिर से u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में u डैश इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं, तो log x इंटू 1 डी एक्स, तो देखिए इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, आपने खाली सवाल के लिए समझाने के लिए लिखा। अब देखिए u इंटू वी डी एक्स, यानी u क्या है log x, फिर इंटीग्रल में इंटू वी डी एक्स यानी क्या है 1 डी एक्स, यानी डायरेक्ट डी एक्स लिख दीजिए, फिर माइनस यू डैश यानी 1 बाय एक्स, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स यानी 1 डी एक्स यानी डी एक्स, इसका होल का इंटीग्रेशन। अब देखिए log x, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बोलो या इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स बोलो, एक्स एक्स को जोड़ते जाओ, जहाँ तक जोड़ते जाओ तो एंड में वही चीज़ मिलेगी। ये समझ लीजिए एक पार्ट है, उसके सारे के एक्स इसके सारे छोटे छोटे टुकड़े जाओ तो ये पूरा का पूरा मिलेगा ना, ये एक्स था, इसके एक्स जितने डी एक्स छोटे छोटे टुकड़े किए, अब उसको जोड़ते जा रहे हो तो एक्स पूरा मिलेगा, बस यही आइडियोलॉजी है। तो ये आ गया एक्स। अब देखिए log x इंटू एक्स, कोई कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए आप पहले x लिख दीजिए, यानी x इंटू log x, अब माइनस, अब देखिए 1 बाय एक्स इंटू 1 डी एक्स क्या आएगा x डी एक्स, अब देखिए x से x कट गया यानी सिंपल डी एक्स, यानी x log x माइनस 1 डी एक्स क्या था अभी हमने सीखा x प्लस सी, यानी x log x माइनस एक्स प्लस सी, x कॉमन निकाल लीजिए ना log x माइनस 1 प्लस सी, इसे राइट डाउन कर लीजिए।